तो हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे झारखंड की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक। बाद में भीषण हादसा, मलबे में दबने से 4 दिहाड़ी मजदूरों की मौत, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल। धनबाद स्थित बीसीसीएल के मुंडेरी कोल वासरी में सिलरी यानी के कोयले का पाउडर लोडिंग के दौरान मजदूरों पर अचानक मलबा भर भर कर गिर गया। हादसे में 4 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की है। मृतकों में गोपीनाथ डीके मानिक बाबरी 45 वर्षीय, दिनेश बाबरी 52 वर्षीय, समबिखरा निवासी दीपक बाबरी 50 वर्षीय और रूदी कपूरिया निवासी मोड़ा गोप 59 वर्षीय थे। गोपीनाथ डी के सुनीता देवी घटना में बाल बाल बच गई। वह किसी तरह मलबे से सकुल बचकर बाहर निकल गई। प्रत्यक्ष दर्शकों ने बताया कि होल्डिंग पॉइंट पर एक दंगल में करीब 7 से 10 मजदूर काम कर रहे थे। सभी मैनुअल लोडिंग कर रहे थे। ट्रक में सैलरी लोडिंग कर रहे थे, तभी घटना घटी। हादसे के बाद चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद स्थानीय मजदूरों ने उन्हें बचाने की भरमार कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी। हादसे की खबर फैलते ही मोरी और आसपास के इलाकों में लोगों वहां जुट गए। मृतक मजदूरों की परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सैलरी लोडिंग जैसे जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान मलबा कैसे ढह, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे। प्रत्यक्ष दर्शक के अनुसार मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और निगरानी की कमी थी। हादसे में बावरी में सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दिए। झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, 7 मई तक ऐसे रहेगा मौसम। कई क्षेत्रों में आंधी वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में मई की शुरुआत के कुछ दिन पहले से ही मौसम के मिजाज में बदलाव का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी राज्य के ज़्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की मध्य से बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवा, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। आज 3 मई को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। लेकिन 4 मई को मौसम और ज़्यादा उग्र रूप ले सकता है। खासकर उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्यम हिस्सों में 50 से 60 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं 5 मई को लेकर 7 मई तक के राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 8 मई तक मौसम का यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां बीच बीच में बादल और बारिश लोगों को गर्मी से राहत देंगे। सरायकेला के अत्यंतपुर में नवनिर्मित कंपनी में गिरे 2 मजदूर, खूबी मौत। 20 फीट की ऊंचाई पर निर्माण कार्य कर रहे थे। सरायकेला जिले के अत्यंतपुर स्थित नवनिर्मित कंपनी में शनिवार को एक हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई। यह घटना आरटीआई थाना क्षेत्र में हुई, जहां ऊंचाई पर काम कर रहे थे समय संतुलन बिगड़ने से वो नीचे गिर गए। इस हादसे में नीचे काम कर रहे थे 2 अन्य मजदूर ठाकुर बेसरा और रंजीत जीना भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में जारी है। मृतक की पहचान रामू मुर्मू 30 वर्षीय और लखेंदर हजरा 28 वर्षीय के रूप में है। दोनों गमरिया के नील डुगरी निवासी थे। रांची के 21 केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा। आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से आज रविवार को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कचाचार मुक्त ढंग से संपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। रांची परीक्षा के 21 केंद्रों पर एक पाली दोपहर 2 बजे शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त मंजूनाथ भगत के निर्देश पर सभी केंद्रों पर दंड अधिकारियों के साथ पुलिस बल और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल दंड अधिकारी कुमार रंजक ने बीएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। नीट परीक्षा आज होटलों व लॉज की हुई सघन जांच। नीट परीक्षा आज रविवार को होगी। निष्पक्ष व कचादार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए लातेहार जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
एसडीओ संजय कुमार रजक ने नेतृत्व में शनिवार को लातेहार, चंदवा, मनिका, बालूमाथ, बरियातू व बरवाडीह में जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न होटलों व लॉज के संग जांच की गई। अधिकारियों ने वहां ठहरे अभ्यर्थियों के पहचान पत्र का सत्यापन किया और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी। टीम ने होटल संचालक को निर्देश दिया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी को कमरा ना दे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दी। जांच के दौरान कहीं से भी किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। एसडीओ अजय रंजक ने कहा कि परीक्षा के पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभियान चलाया गया है। किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में पत्रकार पर हमले के विरोध में धनबाद के पत्रकारों का धरना। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में पत्रकार के साथ मारपीट के विरोध में धनबाद में भी पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा। धनबाद प्रेस क्लब, कतरास प्रेस क्लब और झरिया सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में आए पत्रकारों ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। पत्रकारों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के तत्काल बर्खास्त किया जाए। साथ ही मारपीट करने वाले मंत्री के समर्थकों को खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई जाए। आप दिन पत्रकारों पर हो रहे हमलों को देखते हुए राज्य सरकार के पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू किया जाए। विश्व प्रसिद्ध स्वानी मेला 30 जुलाई से होगा शुरू। श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय। देवघर में विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला 30 जुलाई से शुरू होगा। इस वार्षिक मेले के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलार्पण करते हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुरक्षित करने में जुटा है। इसी क्रम में देवघर समाहरणालय के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। बैठक में सावनी मेले के दौरान श्रद्धालु को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों पर चर्चा की है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेले से पहले सभी मूलभूत व्यवस्था पूरी कर ली। उन्होंने पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ सुविधाएं, सफाई व्यवस्था और श्रद्धालु के ठहरने के लिए अस्थायी पंडाल जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था को समय पर पूरा करने का जोर दिया है, ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कोडरमा एसपी ने सतगामा थाना प्रभारी सौरभ वर्मा को किया सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। कोडरमा पुलिस अधीक्षक कुमार श्रीवास्तव ने सतगामा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। सतगामा थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है। एसपी ने सौरभ कुमार वर्मा को निलंबित करते हुए उसका तत्काल पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया है। अभी सतगामा थाना में किसी पदाधिकारी का पद स्थापना नहीं की गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एसपी कुमार विश्वास को लगातार शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। थाना इंचार्ज सौरभ कुमार शर्मा को इस केस में सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया था। उनको कहना गया था कि शराब तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा द्वारा निर्देश की अनदेखी की गई और ड्यूटी में लापरवाही बरती गई। रांची के नन्हे प्रतिभाशाली तैराक इसाक सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अत्यंत साहू ने किया सम्मानित। भाजपा नेता अत्यंत साहू और संगठित महामंत्री कर्मवीर सिंह ने झारखंड के लाल नन्हे तैराक इंसान सिंह को रांची स्थित उनके आवास पर पहुंचकर होनहार बालक को सम्मानित किया और उनका उज्जवल भविष्य का कामना की। झारखंड के इसाक सिंह ने पाक टेस्ट की 29 किलोमीटर की दूरी मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैराक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसाक ने महज 7 वर्ष की उम्र में भारत और श्रीलंका के बीच करीब 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरू मध्य पार कर एक नया इतिहास रचने का काम किया है। इस संघ ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर न केवल झारखंड का बल्कि पूरे देश का गौरवान्वित किया है।
इस दौरान प्रदेश अत्यंत साहू ने किया है कि झारखंड की धरती के लिए यह अत्यंत गर्व और प्रेरणा का क्षण है। रांची में बेकाबू कार पर कहर, सड़क पर चल रहे लोगों को कुचला, चालक भागकर थाने पहुंचा। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित शनि मंदिर के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार कार ने अचानक बेकाबू होकर कई लोग को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पर्यंत दर्शकों के अनुसार घटना के समय वहां काफी भीड़ मौजूद थी। तभी काले रंग की कार तेजी से आई और सड़क पर चल रहे लोगों को चपेट में ले गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ अन्य को मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत रांची सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों को हालत फिलहाल स्थिर है। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था और लोगों को आक्रोश देखा गया। घटना के बाद चालक मौके में फरार हो गया, लेकिन भीड़ के गुस्से से बचने के लिए सीधे चुटिया थाना पहुंच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों को कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। नेतरहाट रोड प्रोजेक्ट विभाग को नहीं मिला कोई योग कंस्टेंट, अब नए सिरे से शुरू होगी विशेष की तलाश। झारखंड प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट की पहाड़ियों में प्रस्तावित टनल रोड परियोजना को लेकर पथ निर्माण विभाग को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टनल निर्माण के लिए विभाग को अब तक कोई योग कंस्टेंट नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अब नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग ने इस परियोजना के लिए मार्च माह से ही कंस्टेंट की तलाश शुरू की थी, लेकिन वंचित योग्यता रहने वाले विशेष सामने नहीं आया। इसे देखते हुए विभाग ने फिर से आवेदन मांगे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 मई को प्रीवेंट मीटिंग होगी और इच्छुक कंस्टेंट 19 मई तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके बाद 20 मई को प्रीड खोली जाएगी। योग कंस्टेंट का चयन सुनिश्चित किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की आयोजन घाघरा से नेतरहाट तक की सड़क को एक आधुनिक टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की है। इस लातेहार के तिलैया खंड से गढ़वा में रंका में हाई वोल्टेज ड्रामा, ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जहां एक युवक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर शादी करने का जिद पर अड़ गया। बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़े युवक को देखे आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही रंका थाना पुलिस व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बार बार शादी करने की बात दोहराता रहा। काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास में जुटे रहे। स्थिति काफी संवेदनशील बनी रही, क्योंकि किसी भी तरह का चूक बड़ी घटना का कारण बन सकती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रेम संग के चलते युवक यह कदम उठाया। काफी मकसद के बाद पुलिस टीम युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही। फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।